देखो बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी आजकल की औरतों के लिए बहुत आसान है अपने पतियों पर इल्जाम लगाना। बिल्कुल सही कहा। पहले खुद हरकतें करके हमें उकसाती हैं, फिर बाद में कहती हैं कि हमने गलत किया और वो बेगुनाह है। मौसी जी, हम अभी इनको बता के आते हैं। भावना रुको, मुझे देखना है संयम इस बात पर क्या कहता है। आज उसका जो भी जवाब होगा उसे ये साबित हो जाएगा कि वो संभव का बेटा है या सुहानी का। डैड, आंटी ने मुझे हमेशा मम्मा का प्यार दिया, पर मैं उनकी बेटी नहीं बन पाई। वो हमेशा हंसती रही, मैं उनकी हंसी के पीछे का दर्द नहीं समझ पाई। मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई डैडू। पापा, ये मम्मा के साथ ये सब कैसे? सोचो, तुम दोनों को सिर्फ सुनकर ये इतना बुरा लग रहा है, और संयम वो तो रोज सुहानी के साथ इतनी बदतमीजी करता है, उसे कैसा लगता होगा? डैड, हम आंटी के लिए क्या कर सकते हैं? Just be there for her. उसका साथ कभी छोड़ना मत। आज तक सुहानी ने तुम दोनों को संभाला, राइट? तो आज के बाद तुम उसे संभालो। पर आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? मेरे बाप ने मेरे माँ के साथ जबरदस्ती की थी। अब सुना हमने। पर बेटा, एक बार अपनी माँ से भी तो पूछ लो कि उसने ऐसा क्या किया जो तुम्हारा बाप ऐसी हरकत करने के लिए मजबूर हो गया। बिल्कुल, अपने बाप पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार उसकी कहानी भी तो सुन लो। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे अपने पापा से पूछना चाहिए था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था एक्चुअली, राइट? थैंक यू सो मच। ये क्या किया तुमने? जो उनके बाप को सालों पहले करना चाहिए था। मेरी माँ ने कुछ भी किया हो, पर किसी आदमी को यह हक नहीं है कि वो किसी भी औरत के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करे। और अगर आपको ये बात इस उम्र में समझ में नहीं आ रही तो फिर कभी नहीं आएगी। और अगर आपकी बेटी है ना, तो आई फील रियली सॉरी फॉर हर। बेटी का बाप कहलाने का हक नहीं है तुमको। इनके हक का तो पता नहीं, पर तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार पाने का भी कोई हक नहीं है। चलिए आप। Get out! ये सुहानी का बेटा है। ये हमारा सर कभी नीचे नहीं होने देगा। It's okay, ma'am. Thank you. मौसी, मौसी हम तुम्हारी प्रॉब्लम जाननी है, इसे प्रॉब्लम जाननी है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम की जड़ तुम
हमने हमेशा से संयम को संभव का बेटा समझा ना, पर वो सुहानी का बेटा है। हमने बस कोयले को ही देखा था मौसी जी, उसके अंदर छुपे हुए हीरे की चमक तो हमें नजर ही नहीं आई। ये कहाँ चला गया? पता नहीं। आप चिंता नहीं कीजिए, हम देख कर आते। अरे संयम, तू मुझसे यहां मिलने आया है? क्या हुआ बेटा? सुहानी ने फिर से कुछ किया क्या? या उस युवराज ने कुछ कहा तुझे? हाँ? क्या आपने मेरी माँ का रेप किया था? क्या बोल रहा है तू बेटा? तुम्हारे जन्म को गाली का नाम दे दिया उन लोगों ने? वो फिर से झूठ बोल रही है ना? यही तो दिक्कत है इस औरत की, पूरा सच कभी नहीं बताती। शायद हाँ बेटा, सच तो यह है कि तुम्हारी माँ उसी लायक थी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के साथ कैसा व्यवहार करती थी। तुम्हारे बाप ने तो सिर्फ एक ही बार किया, अगर मैं होता ना तो तुम्हारी माँ को छोड़ता नहीं। रियली पापा? हाँ सही, मैं तो उसे हमेशा अच्छे से रखता था। कई बार मनाने की भी कोशिश की उसे, लेकिन वो नहीं मानी। तो इसलिए आपने उनके साथ जबरदस्ती की? देखो संयम बेटा, कभी कभी औरतें इतनी जिद्दी हो जाती हैं, उन्हें समझाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है। जब तेरी बीवी भी तेरी बात नहीं मानेगी ना, तो भी ऐसा ही करेगा, देखना। जिस तरह दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ वही किया। अपने बाप की हैवानियत की निशानी है तुम। कभी क्या कर रहा है? छोड़ बेटा। छोड़ो उसे। संयम, हमने कहा छोड़ो उसे। संयम छोड़ो उसे। संयम, तुम्हें सुहानी भाभी की कसम, छोड़ो उसे। जो बनने का शौक है तुझे, पुलिस थाने में दादागिरी दिखाएगा तू? ज्यादा हीरो बनेगा तू, ज्यादा हीरो बनेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी बात सुनिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप लेकिन हमारी बात तो सुन। चुप। पीछे हटो सबके सब लाइन में इधर। संयम, संयम नहीं। मैंने कहा पीछे हटो वरना गोली मार दूंगा। संयम क्या करे? संयम, 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 बेटा क्या कर रहे तू? मैं तेरा बाप हूं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ इतनी तड़पी, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मैं पैदा हुआ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ को मां ना कह सका।
मुझे तो पैदा होते ही उन्हें मार देना चाहिए था। लेकिन तब नहीं तो अब सही। मुझे और नहीं जीना, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। पर आज मैं ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। संयम नहीं, संयम तू क्या कर रहा है? नहीं बेटा। संयम, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया तो इस आदमी की जीत होगी। बहुत बड़ी गलती की थी इसे जलाकर। इसे उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। संयम, संयम, हम मानते हैं कि हम अपनी मर्जी से तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए। तुमने अपना जन्म नहीं मांगा था और हमने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें छोड़ दिया। संयम, संयम, वाकई में हम बहुत खुश हैं। हमें कोई शर्म नहीं तुम्हें अपनाने में। तुम हमारे बेटे हो। अगर उसके बाद भी तुम अपने आप को गोली मारना चाहते हो तो मारो। शायद तुम्हारे खून के छींटे जब हमारे चेहरे पर आएंगे तो हमें अपनी गलती का एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती की थी हमने तुम्हें छोड़कर, और उस बात की तुम सजा दे रहे हो हमें। सही, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही सुहानी की थी। उसके लिए तुम्हें सजा भुगतने की कोई जरूरत नहीं। सही, सुहानी ने 9 महीनों तक तुम्हें अपनी कोख में रखा है ताकि तुम्हारा जन्म जेल में ना हो। मैं जेल गया तो हमारी सैक्रिफाइसेस का ये सिला दोगे तुम? कल मुझे दो। संयम जरूरी नहीं है कि ये हालात हर चीज का अंत बने। ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, हमें उस आदमी के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज करनी है। संभव, कितनी अजीब बात है। पहले तुम मर के भी जिंदा थे और आज जिंदा होके भी सबके लिए मर गए।